पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मनी ट्रांसफ़र के बारे में। तो यहाँ पे जल्दबाजी में मुझसे एक मिस्टेक हुआ था। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बताया था कि आप पे पॉइंट इंडिया के अगर रिटेलर हैं तो पे पॉइंट से आप मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उस पर क्या चार्ज लगता है, ये सारा चीज़ तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मिस्टेक मुझसे क्या हुआ था, देखिए मिस्टेक मुझसे ये हुआ था कि वहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया था जल्दबाजी में कि उसमें आपको कमीशन क्या मिलता है। और इसीलिए एक भाई ने मुझे यहाँ पे ट्रोल किया है। देखिए मैं आपको उनका कमेंट दिखाता हूँ। देखिए ये है वो वीडियो, ये वाला जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे इस भाई ने लिखा है, ये मैं आपको फुल कमेंट दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा भाई ने क्या ट्रोल किया है। देखिए यहाँ पे ये वीडियो आप देख सकते हैं, पे पॉइंट इंडिया से मनी ट्रांसफ़र कैसे करें। इस पर भाई ने कमेंट किया है 13 घंटा पहले। इस पर भाई ने कमेंट किया है, देखिए इसको कुछ नहीं पता कमीशन वापिस कितना आएगा और बोल रहा है कस्टमर से 25,000 का 500 मांग लो, कौन देगा 2%। देखिए भाई पहले पूरा जानकारी ले लिया करो फिर वीडियो बनाया करो, चले आते हैं वीडियो बनाने। ऐसे कमेंट से कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, इसलिए कि भाई ने कमेंट किया तो मुझे पता चल गया कि हाँ जल्दबाजी मैंने इसमें एक मिस्टेक किया था कि कमीशन के बारे में नहीं बताया था कि क्या कमीशन मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको लिए ये फिर से पे पॉइंट इंडिया का जो मनी ट्रांसफ़र का वीडियो है फिर से बनाया है। और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z इसमें आपको जानकारी प्रोवाइड करूँ। मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और किसी कस्टमर को फर्स्ट टाइम मनी ट्रांसफ़र करना होता है तो कैसे ऐड करते हैं उनका अकाउंट, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, इसलिए कि ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आप देख लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि आप किसी नए कस्टमर का मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम कैसे बेनिफिशियरी में ऐड करते हैं उनके अकाउंट को, वो सब आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पे ये बताऊँगा कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैक्सिमम एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कस्टमर का, और कितना चार्ज आपका उसमें लगेगा और कितना कमीशन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये YouTube वाला जो है ये टैब को कट कर देते हैं और ये देखिए ये है मेरा पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर ID। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं मनी ट्रांसफ़र वाले पे आते हैं और देखिए मैं आपको मनी ट्रांसफ़र पे आते हैं और पहले दिखा देता हूँ। देखिए ये है मनी ट्रांसफ़र का। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मनी ट्रांसफ़र पे आपको क्या चार्जेस लगते हैं, आप मैक्सिमम कितना पैसा एक कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बार में। तो देखिए यहाँ पे ये है BC मनी ट्रांसफ़र, यही वाला होता है जो कस्टमर को आप भेजते हैं। और ये जो है पे पॉइंट वैलेट जो है, ये वैलेट एक बनाना पड़ता है, वो 100 रुपया लगता है इसका, और पहले लगता था, अभी भी शायद 100 रुपया लगता है। तो इसमें अगर बनाते हैं तो ये पे पॉइंट का ही एक ऐप है, इसको डाउनलोड करके कस्टमर इसमें वैलेट बनता है और इसमें अगर पैसा भेजेंगे तो उसका यूज़ कस्टमर रिचार्ज करने, बिल पेमेंट करने, ये सब में कर सकता है। लेकिन ये BC मनी ट्रांसफ़र जो है ये बैंक अकाउंट पे पैसा जाता है। तो अभी हमें देखिए IMPS है और NEFT है, दो माध्यम से आप पैसा किसी कस्टमर को भेज सकते हैं। तो IMPS का मतलब होता है कि तत्काल पैसा जाता है, मतलब आपने अगर भेजा तो तुरंत पैसा जाएगा। NEFT का भी पैसा तुरंत जाता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि 5-10 मिनट लेट हो जाता है, बैंक की वजह से बैंक डिले कर देती है। पे पॉइंट इंडिया डिले नहीं करती है, बैंक डिले कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको IMPS का ही दिखा देता हूँ, उसके बाद NEFT पे आएंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए मोबाइल नंबर अपना ही डाल लेते हैं, लेकिन आप जब मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे
यहाँ पे मेरा ये बैंक अकाउंट यहाँ पे आ चुका है जो मैंने यहाँ से ऐड करके रखा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर का करेंगे मनी ट्रांसफ़र तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको बैंक अकाउंट ये नहीं आएगा। वहाँ पे हो सकता है कि कस्टमर के पास OTP जाए और उसके बाद आपको यहाँ पे OTP एंटर करके उनका बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मेरा जो ये बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है IMPS का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये क्या दिखा रहा है, देखिए नीचे दिखा रहा है रिमेनिंग लिमिट 25,000 IMPS का है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे लिमिट तो 25,000 का ही है अभी फ़िलहाल एक बार में। लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैंक मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, प्राइवेट बैंक। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट हम डालते हैं, मैक्सिमम कितना अमाउंट यहाँ पे लेता है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्ज कितना लगता है। ऐसे में NEFT का तो देखिए 1% लगता है। देखिए यहाँ पे हम 25,000 डालते हैं। चलिए पहले 10,000 डालते हैं, 10,000 पे क्या लेता है। तो देखिए यहाँ पे 10,000 हम डालते हैं और चेक करते हैं कि चार्ज क्या लगेगा। 10,000 IMPS पेस चेक सर्विस चार्ज। देखिए सर्विस चार्ज ऑफ रेस 100 विल बी, मतलब IMPS के माध्यम से किया तो 100 रुपया, मतलब 1% लग रहा है यहाँ पे 1,000 का, सॉरी 10,000 का 100 रुपया। अब हम NEFT पे आते हैं। NEFT पे आते हैं तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या चार्ज है। यहाँ भी 100 रुपया ही है, मतलब IMPS से करे या NEFT से करे बात बराबर है, चार्ज उतना ही लगेगा। 1% ही लगता है। मैंने आपको 10,000 का दिखाया। अब 25,000 हम चेक करते हैं क्योंकि 25,000 ही मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है एक बार में, ये पहले से रूल चला आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस चार्ज 250 रुपया लिख रहा था। 10,000 पे 100, 25,000 पे 250, मतलब कि 1% ही लगेगा। आप देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि आप जितना भी मनी ट्रांसफ़र करेंगे इस पे कस्टमर का, आपको अमाउंट का 1% जो है वो यहाँ पे कट जाएगा। मतलब अगर आप किसी कस्टमर को 10,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो 10,100 रुपया आपके वैलेट से कट जाएगा। 25,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो 25,250 रुपया कट जाएगा। तो अब देखिए मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखिए रिमेनिंग लिमिट 25,000 ही है, तो एक बार में 25,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं और ये भी देख लेते हैं मैक्सिमम कितना जाएगा। तो यहाँ पे हम 50,000 डालते हैं। अब देखिए 50,000 डालेंगे तो ये दिखा देगा कि मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, देखिए दिस वैल्यू शुड बी बिटवीन 100 एंड 4980, मतलब आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे कम आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 49,800 कर सकते हैं। देखिए 49,800 ले लेगा। 49,800 आप यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज जो है 498 रुपया, मतलब 1% ही लगेगा। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये 49,800 दिखा रहा है। और ये क्यों दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि इधर तो 25,000 ही है। अभी मैंने प्राइवेट बैंक सिलेक्ट किया था, अब मैं एक बार गवर्नमेंट बैंक सिलेक्ट करके देखता हूँ। देखिए अब मैंने गवर्नमेंट बैंक सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये 49,800 लेता है कि नहीं लेता है। देखिए 49,800 यहाँ पे देख लेते हैं, ले रहा है। तो अब इसका फंडा मैं आपको बता देता हूँ कि ये 49,800 यहाँ पे क्यों लिख रहा है मैक्सिमम और यहाँ पे 25 क्यों लिख रहा है। तो देखिए इसका फंडा ये है, आप एक बार में किसी कस्टमर को 25,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 100 रुपया। लेकिन एक दिन में आप 49,800 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब पहली बार में 25,000 ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बाद 24,800, दो बार में 49,800 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कस्टमर को। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप एक कस्टमर को एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कितना चार्ज यहाँ पे आपको लगेगा ये भी मैंने बता दिया है। IMPS और ये NEFT का भी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है, चार्ज बराबर ही लगता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अब मैं आपको इसका कमीशन बता देता हूँ। देखिए कमीशन यहाँ पे क्या मिलता है बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि भाई ने जो कमेंट किया था कि कमीशन क्या मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे किसी कस्टमर का, जाहिर सी बात है फ्री में तो नहीं करेंगे, पैसा कमाने के लिए आप बैठे हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया किसी कस्टमर का, तो नॉर्मली क्या है, देखिए चार्ज की जहाँ तक बात है 1% 2%, तो देखिए टाउन में तो 2% चल रहा है इस समय, 2% आराम से लोग देते हैं। लेकिन गांव साइड में 2% नहीं देते हैं कस्टमर, वहाँ पे आपको 1% ही देते हैं। कुछ तो ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि 1% से कम पे करने के लिए, और वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप 1% से कम पे नहीं करेंगे, लेकिन आपके बगल वाला जो है वो 10 रुपया कम करने के चक्कर में भी कर देता है। वो सोचता है कम में, कंपटीशन का ज़माना है, सब जगह ऐसा होता है। तो देखिए अब मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आप अगर 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं किसी कस्टमर का और 1% के हिसाब से चार्ज अगर आप कस्टमर से लेते हैं 100 रुपया, और यहाँ पे आपका वैलेट से 10,100 रुपया कट ही जाएगा। तो जितना पैसा कट गया उतना ही पैसा कस्टमर ने आपको दिया। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ? तो देखिए फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जो चार्ज आपका यहाँ पे 1% के हिसाब से कट जाता है ना, वो जैसे ही ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होता है वैसे ही 0.40% जितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ उसका 0.40% तुरंत कमीशन आपके वैलेट में वापस आता है। मतलब कि अगर आपने 10,000 ट्रांसफ़र किया किसी कस्टमर का, तो वहाँ पे 100 रुपया आपका एक्स्ट्रा कटता है, मतलब 10,100 रुपया कट जाएगा और 40 रुपया आपका वापस भी आ जाएगा। 0.40% मतलब 40 रुपया वापस आएगा। मतलब कि अगर आपने किसी कस्टमर का 10,000 ट्रांसफ़र किया और आपने 1% के हिसाब से 100 रुपया कस्टमर से चार्ज लिया, तो आप उसमें 40 रुपया कमीशन कमाएंगे। हालांकि TDS वगैरह करता है 1-2 रुपया उसमें कट जाता है, तो 38-39 रुपये तो कमा लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि 0.40% आपको कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी आपको दिखाया प्रूफ ही दिखाया है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। 0.40% मिलता है। देखिए ये मैंने 30 सितंबर को एक मनी ट्रांसफ़र किया था आपको वीडियो में बताने के लिए। वैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो रिटेलर का मेरा काम होता नहीं है। मेरा मेन काम जो है वो फ़्लाइट टिकट वगैरह का ही होता है। तो फ्लाइट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या ट्रेन टिकट से रिलेटेड, तो वो सब मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी सर्विसेज जो हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो देखिए बिजनेस रिपोर्ट में हम आते हैं और ऑल पे आते हैं। 30 तारीख को मैंने यहाँ पे किया था, तो पहले लेजर पे आते हैं और डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको प्रूफ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। 30 सितंबर डेट लेते हैं। आप देखिए जैसे ही मैंने 30 सितंबर यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है 30 सितंबर को BC मनी ट्रांसफ़र। देखिए 1,010 रुपया। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था 1,000 रुपया ट्रांसफ़र करके, तो ये मैंने अपने अकाउंट में ही किया था। तो 1,000 मैंने ट्रांसफ़र किया था, तो 10 रुपया देख रहे हैं आप यहाँ पे चार्ज लगा है। 1,010 रुपया मेरे वैलेट से कटा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि 1,010 रुपया आपका यहाँ पे कटेगा, मतलब 10 रुपया चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मिनिमम 100 रुपया ट्रांसफ़र होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 1 रुपया से लेके 1,000 रुपया तक, तो मैंने ऐसे ही राउंड फिगर बोला था, लेकिन 1 रुपया होता नहीं है। 100 रुपया से कम ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। मिनिमम 100 रुपया, तो 100 रुपया से लेके 1,000 रुपया तक का चार्ज जो है 10 रुपया फिक्स है, और इसके ऊपर जितना भी ट्रांसफ़र करते हैं 1% के हिसाब से चार्ज कटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 रुपया चार्ज यहाँ पे कटा है। और अब रही बात कमीशन, 0.40% मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ TDS कट जाता है। तो देखिए ये है माइनस में 1,010, अब ठीक ऊपर प्लस में 3.83, 3 रुपया 83 पैसा ये मुझे कमीशन मिला। 1,000 ट्रांसफ़र करने पे मुझे कमीशन मिला। अब आप कह सकते हैं कि ये कोई और चीज़ भी होगा, तो देखिए
बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन आईडी है जो मैंने मनी ट्रांसफ़र किया था 1000 रुपया, 10 रुपया उसमें एक्स्ट्रा चार्ज कटा है। देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन आईडी और ये ट्रांजैक्शन आईडी दोनों सेम है। बीसी मनी ट्रांसफ़र, बीसी मनी ट्रांसफ़र, माइनस का मतलब जो वैलेट से पैसा कटता है वो माइनस होता है, और जो प्लस लिखा आता है वो जो कमीशन आता है उसको यहाँ पे प्लस के साथ दिखाया जाता है। या अगर आप पैसा वैलेट से में ऐड करेंगे तो भी प्लस के साथ दिखाएगा। और देखिए यहाँ पे जस्ट सामने में लिखा हुआ भी है कमीशन ऑफ रेट 3.83 अगेंस्ट, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन अगेंस्ट 3.83 पैसा। ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ये ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि 0.40% आपको कमीशन मिलता है। आप 49,800 रुपया तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दिन में एक कस्टमर के अकाउंट पे, अगर उनके बैंक की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। जैसा कुछ गवर्नमेंट बैंक में ऐसा रूल होता है बैंक की तरफ से ही कि आप 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप इधर से कुछ नहीं कर सकते हैं। पे पॉइंट इंडिया की कोई गलती नहीं है, वो उनके बैंक का रूल है। लेकिन मोस्टली प्राइवेट बैंक जो है उसमें तो 49,800 ट्रांसफ़र हो जाता है। गवर्नमेंट बैंक में ही ज़्यादा रूल होता है। तो ये मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है कि आप कितना पैसा मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, और कितना चार्ज कटता है और क्या कमीशन मिलता है। टोटल आपको A to Z मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी अधूरी है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप बेशक वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड या पे पॉइंट इंडिया के अलावे आप फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट से रिलेटेड भी या कोई ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। पे पॉइंट इंडिया से हट के कोई भी ऐसा ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं जो एक साइबर कैफ़े वाले प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वो सब चीज़ बताऊंगा जो पे पॉइंट इंडिया वाले के लिए भी है, इनसे हट के जो एक साइबर कैफ़े वाले हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो वह सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बस ध्यान रखिएगा कि कंपनी के जहाँ बात आती है, कंपनी के मामले में पे पॉइंट इंडिया के अलावा किसी और कंपनी के बारे में आपको जानकारी मैं नहीं दूंगा। ऐसे आप डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे ऑनलाइन ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का पूछना चाहें आप पे पॉइंट इंडिया से हट के, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक लिए धन्यवाद।